Hello friends, I am Anuruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Guys, today we are going to discuss about type of organic reactions. जैसा कि मित्रों मैं बता चुका हूं कि पिछले वीडियो में हमने खूब अच्छे से कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन को अच्छे से डिस्कस किया। पिछले वीडियो का मतलब ये हुआ कि पिछले हमने करीब टोटल इसके पहले जो है मैंने 5 लेक्चर जो है आप लोगों के पास सेंड किया है, आप लोगों के पास भेजा है। 5 लेक्चर में हमने ओनली डिस्कस किया कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन के बारे में खूब अच्छे से विद एग्जाम्पल। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग डिस्कशन से पहले आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ फर्स्टली यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ आल्सो शेयर इट। तो गाइज़ मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को खूब शेयर करिए। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मैं आप लोगों से एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जैसे YouTube पे आप हमारे चैनल को कैसे सब्सक्राइब करेंगे। आप YouTube पे हमारे चैनल पे जैसे किसी को बताना चाहते हो तो YouTube पे आप जाइए और टाइप करिए IQ स्टडी बाई अनिरुद्ध शुक्ला सर। स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा, स्पेलिंग एग्जैक्ट सही होगा तभी वीडियो आएगा। IQ स्टडी बाई बाद अनिरुद्ध शुक्ला, ठीक है, अनिरुद्ध शुक्ला सर। आप इतना टाइप करेंगे यूट्यूब पे हमारा सारा वीडियोज़ आएगा। आप बेल आइकन को प्रेस करो और सारे वीडियोज़ को हमारे बहुत अच्छे से आप वॉच कर सकते हो। ओके गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करने चल रहा हूँ। सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हमें ये बताना है सबसे पहले टोटल ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप के हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन टोटल कितने टाइप के हैं इसी को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम है कि 12th में ये किस किस क्लास के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th, 12th, यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 11th वाले बच्चों के लिए ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 11th क्लास के बच्चों के लिए, 12th क्लास के बच्चों के लिए, और जो बच्चे आईआईटी एंड नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेन वीडियो ये बना है आईआईटी एंड नीट के बच्चे जो आईआईटी या नीट से रिलेटेड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये इसमें से मेनली इम्पॉर्टेंट है 11th एंड 12th के लिए, क्योंकि ये टॉपिक 11th एंड 12th का है। मोस्टली टॉपिक उसी का है, कुछ टॉपिक हाई लेवल का भी है जो आईआईटी एंड नीट के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अब मैं शुरू करने चल रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें क्या हमें डिस्कस करना है, हमें बताना है ऑर्गेनिक रिएक्शन के कितने टाइप हैं। तो टोटल ऑर्गेनिक रिएक्शन के कितने टाइप हैं वही हमको आपको बताना है। तो देखिएगा, जैसे कि नॉर्मल अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक रिएक्शन के मेनली 4 टाइप हैं। ठीक है, तो उसी को मैं नोट कर रहा हूँ कि द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है, इसका मतलब फिर से देखिए, हमें सबसे पहले बताना है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप कितने हैं, तो वैसे मेनली 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन मेनली 4 हैं। नंबर 1 है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 है आपका एडिशन रिएक्शन, नंबर 3 है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन एंड 4th है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो गाइज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप के हैं आपको ये बताना है। तो देयर आर मेनली फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, या ऐसे भी आप कह सकते हो आप ऐसे नॉर्मल वे में कह सकते हो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, लेकिन मेनली 4 ही हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हमने बताया द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। फर्स्ट इज़ सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज़ एडिशन एंड थर्ड इज़ एलिमिनेशन, 4th इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। कोई पूछता है कि कितने टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो आपका आंसर होगा मेनली 4 टाइप के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होता है एडिशन रिएक्शन, एक होता है एलिमिनेशन रिएक्शन और एक होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा एक एक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम आगे चलते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा है
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे हमने क्या बताया, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के 4 पार्ट है, उसमें उसका जो सबसे पहला पार्ट है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेन कितने कैटेगरी में डिवाइड है? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ये मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तीसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं गाइज आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे पहले यहीं से आप जान लीजिए, पहले मैं आपको यहीं समझाना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा पहले ऊपर से देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा मैं क्या ओपन कर रहा हूँ। देखिए आप समझ में आ रहा होगा, मैंने ओपन किया टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो आपको मालूम होगा देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। आपको मालूम हुआ कौन कौन है? मेनली 4 टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन है। 4 का नाम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बहुत अच्छे से, ठीक है, ये 4 का नाम आपको अच्छे से दिख रहा है। नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़ना है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कितने पार्ट हैं? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मेन 3 पार्ट हैं। कौन कौन? 1 2 3। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मेन 3 पार्ट हैं। नंबर 1 होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 3 है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइज़ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कहने का सेंस हुआ, जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डीप में डिस्कस करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 कैटेगरी में डिवाइड मिलेगा। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 3 फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद अब हम इसको अच्छे से डिस्कस करने के बाद हम दूसरे नंबर पे जाएंगे, एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और गाइस जब हम एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो एडिशन रिएक्शन में हमें क्या क्या बताना है, जैसे मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया वैसे हमें एडिशन में भी बताना होगा। जैसे मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 पार्ट हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। वैसे अब हमें बताना है एडिशन रिएक्शन के कितने पार्ट हैं, तो आपका आंसर होगा एडिशन रिएक्शन के भी 3 ही पार्ट हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट हैं वैसे एडिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन है पहले उनका हम नाम जान लेते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 पार्ट में डिवाइड है, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम दूसरे नंबर पे डिस्कस करने चल रहे हैं एडिशन रिएक्शन। वैसे एडिशन रिएक्शन भी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला एडिशन रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और तीसरा है हमारा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो गाइज़ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक ये सब नहीं होता। इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, केवल इसमें हमें इसमें कोई टाइप आप ऐसे कह सकते हो नॉर्मल वे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन दोनों 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं। फिर से देखिए, सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए या एडिशन की बात की जाए तो सब्स्टिट्यूशन और हमारा एडिशन ये दोनों 3 कैटेगरी में डिवाइड है। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एडिशन की बात करेंगे तो होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे पे चलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन के कोई टाइप ऐसे नॉर्मल नहीं है, तो एलिमिनेशन को हम एक नॉर्मल वे में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ हमारा आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीअरेंजमेंट रिएक्शन सब में पाया जाता है। रीअरेंजमेंट सब्स्टिट्यूशन में भी होता है, एडिशन में भी होता है, ठीक है, एलिमिनेशन में भी होता है। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन सब में पाया जाता है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में भी होता है, एडिशन में भी होता है, एलिमिनेशन में भी होता है। तो गाइज आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कैसे होता है भाई, रीअरेंजमेंट रिएक्शन सभी में पाए जाते हैं। तो कैसे पाए जाएंगे, जैसे अब हमको मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 कैटेगरी में डिवाइड है। तो 3 कैटेगरी में पहला है इलेक्ट्रोफिलिक, तो उसमें रीअरेंजमेंट कैसे है, तो उसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा होगा फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 पार्ट थे, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। अब जो रीअरेंजमेंट है उसके तीनों पार्ट में पाया जाता है। रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट भी होता है और फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट भी होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है सब्स्टिट्यूशन में। कहने का मतलब रीअरेंजमेंट सब्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। दूसरा,
रीअरेंजमेंट एडिशन रिएक्शन में भी पाया जाता है। कैसे? एडिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट हैं, आपको मालूम है, 1 2 3। कैसे? नंबर 1 है एडिशन रिएक्शन, दूसरा नंबर 1 है एडिशन 3 कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन आप देख लीजिए अच्छे से भाई। एडिशन रिएक्शन 3 कैटेगरी में डिवाइड कैसे है? एडिशन रिएक्शन का पहला पार्ट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरा होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब रीअरेंजमेंट एडिशन रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट है वही मैं बताने चल रहा हूँ। रीअरेंजमेंट एडिशन रिएक्शन के जब पहले पार्ट में होगा, पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट जब जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा कि उसका नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक रीअरेंजमेंट एडिशन रिएक्शन, दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट एडिशन रिएक्शन, तीसरा होगा फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट एडिशन रिएक्शन। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं ये बताने चल रहा हूँ, अब हम खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप। जैसे कि जो मैंने अभी बताया, कभी मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 टाइप हैं। कौन कौन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक, तीसरा है फ्री रेडिकल। यही हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दिख रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने कैटेगरी में डिवाइड है? 3 कैटेगरी में या 3 पार्ट टाइप है इसके। तो आप बता सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है 3 टाइप्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा टाइप है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा टाइप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम एक थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं, कुछ टॉपिक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमको आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है कि जैसे यहाँ हमको आपको बताना क्या है, ये समझना है। अ रिएक्शन इन विच रीएजेंट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई रिएजेंट सब्स्टिट्यूट होता है अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। अब हमको आपको कहने का सेंस क्या समझना है गाइज, ये बताना है। जैसे मैंने अभी सबसे पहले हमने सबसे ऊपर क्या डिस्कस किया भाई, ये देखिएगा, ये अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप में था, इलेक्ट्रो, न्यूक्लियो, फ्री रेडिकल। अब हमको इन तीनों टाइप के डिस्कशन से पहले हमें पहले ये कंफर्म करना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्या समझते हो? तो हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में समझना चाहिए। तो इसीलिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो गाइज अब हम सबसे पहले उसी को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, उसकी डिफिनीशन क्या है। कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई रिएजेंट सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, अ पर्टिकुलर ग्रुप को फ्रॉम कहाँ से? सबस्ट्रेट से। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, बट आई अगेन रिपीट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रीएजेंट सब्स्टिट्यूट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफिनीशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिफिनीशन आपको अच्छे से आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डिफिनीशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रीएजेंट सब्स्टिट्यूट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। तो आपको ये समझ में आया होगा गाइज, ये है हमारा डेफिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। जो ये कह रहा है वही समझना हमको आपको है। ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई रिएजेंट, चलिए ठीक है, हमने एक रिएक्शन लिखा। हमने एक रिएक्शन क्या लिखा? ए सिंगल बॉन्ड बी प्लस सी, एरो के बाद हमारा बना ए सिंगल बॉन्ड सी और बी अलग हो गया। यहीं देखिएगा, एक हमारा ऐसा रिएक्शन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन में हमको मालूम है कई बार कि स्क्रीन में देख रहे हैं जो रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शन में बीच में एरो है। हमको मालूम है एरो के पहले जितने कंपोनेंट हैं सभी रिएक्टेंट कहलाते हैं, एरो के बाद वाले क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट। लेकिन उससे भी पहले हमें अच्छे से अगर समझना है तो एक चीज़ जानकारी के लिए जानना होगा कि रिएक्शन में जो सबसे पहले कंपोनेंट आता है वो हमारा सबस्ट्रेट कहलाता है, उसके बाद जो आता है वो रिएजेंट कहलाता है, ठीक है।
और रिएजेंट सब्सट्रेट से मिलके बना देता है कंपाउंड, ठीक है। और बाद में जो बनता है वो बाई प्रोडक्ट कहलाता है। तो देखिएगा, किसी भी रिएक्शन में आपको सबसे पहले एरो चेक करना है। एरो के पहले जितने हैं सभी रिएक्टेंट हैं, लेकिन सभी रिएक्टेंट में जो सबसे पहले है वो सब्सट्रेट है, उसके बाद वाला रिएजेंट है, उसके बाद वाला प्रोडक्ट है और सबसे बाद में बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो गाइज ये समझ में आ गया होगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कैसे दिखाएंगे। सपोज करिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका नाम है AB, कंपाउंड का नाम है AB, और AB का मतलब है कंपाउंड है, ठीक है, जो A और B एलिमेंट से बना है। आप ऐसे समझ लीजिए। देखिएगा, सपोज करिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है और ये हमारे पास एक कंपाउंड AB आपको दिख रहा है और दूसरा हमारा रिएजेंट है C, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, देखिएगा, सब्स्टिट्यूट में होता क्या है कि कोई किसी रिएजेंट के द्वारा किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है, सब्सट्रेट से अलग करना, ठीक है, और वहाँ पर रिएजेंट जाकर स्वयं जुड़ जाता है। फिर से देख लीजिएगा क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई एक रिएजेंट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कहीं जाकर जुड़ता है, ठीक है, और कहाँ जुड़ता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप में। ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा, ये तो हमारा पूरा सब्सट्रेट है भाई। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप देखिएगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन को आप दिमाग सोचिए, समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही होता है कि सब्स्टिट्यूट होना, किसी ग्रुप का सब्स्टिट्यूट होना। सपोज करिए कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएजेंट सब्स्टिट्यूट होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास, ठीक है, और फ्रॉम कहाँ से, सब्सट्रेट माने सब्सट्रेट से, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक रिएजेंट है, ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कब होगा, जब यहाँ से कोई ग्रुप निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A और B आपस में सिंगल बॉन्डेड द्वारा बॉन्डेड है। आप ऐसे भी कह सकते हो A कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड है, ठीक है। ये हमारा सब्सट्रेट है, इसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप है। ये हमारा रिएजेंट इस पर्टिकुलर ग्रुप के पास जाकर उस पर्टिकुलर ग्रुप को उसके पोजीशन से रिप्लेस करेगा, उसको वहाँ से रिमूव करेगा, उसको हटा देगा और वहाँ जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार के रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही हमने डिफिनेशन में नोट भी किया है। तब यहाँ पर एक रिएजेंट देखिएगा C है, या एक ये हमारा कंपाउंड है जिसको हम सब्सट्रेट कहते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, हमारा ये कंपाउंड है जो सब्सट्रेट है, ये रिएजेंट है, रिएजेंट, ठीक है। इस सब्सट्रेट में एक पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है, वहाँ से क्या करेगा, रिमूव कराएगा, ठीक है। और कहाँ से रिमूव करेगा, फ्रॉम सब्सट्रेट से रिमूव करेगा, ठीक है। और वहाँ जाकर B को हटाएगा तो और C जो है A के साथ वहाँ आकर ऐड हो जाएगा और B जो है वहाँ से बाई प्रोडक्ट में बाहर चला जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। यही मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कहता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन इन विच अ रिएजेंट सब्स्टिट्यूट अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम सब्सट्रेट, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक रिएजेंट सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पास, मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, उसी पर्टिकुलर ग्रुप को उसके प्लेस से रिमूव करके वहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, बट आई अगेन रिपीट, ठीक है, बट आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अ रिएक्शन इन विच रिएजेंट सब्स्टिट्यूट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम सब्सट्रेट। एक ऐसा कोई रिएजेंट गाइस, ऐसा कोई रिएजेंट जो सब्स्टिट्यूट होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर फ्रॉम सब्सट्रेट से, ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि आपको दिख रहा है, हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल से ही नहीं समझ में आएगा। चलिए, अब सपोज करिए ये हमारा सब्सट्रेट है और ये हमारा जो है एक रिएजेंट है, और ये रिएजेंट बिहेव कर रहा है लाइक एज न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ये हमारा रिएजेंट है, तो ठीक है, ये हमारा रिएजेंट है। अब रिएजेंट क्या कराएगा देखते हैं हम लोग। हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन पर, ठीक है,
हम क्या कराते हैं, ये हमारा रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव कर रहा है, तो ये काम करते हैं। एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में अगर हम ब्रेकिंग कराएंगे तो हैलोजन यक्स हैलोजन है। हैलोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, क्योंकि एल्किल में कार्बन है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन है, इसलिए हैलोजन। इसीलिए आपको दिखना चाहिए कि ये जो हैलोजन है ये दोनों शेयर्ड पेड़ को गेन करेगा और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, एल्किल के पास प्लस आ रहा है, ठीक है। तो काम क्या होगा कि ये हमारा रिएजेंट इस पर्टिकुलर ग्रुप को, देखिएगा ये हमारा रिएजेंट इस पर्टिकुलर ग्रुप को इसके प्लेस से रिप्लेस करा देगा, ठीक है, और वहाँ जाकर स्वयं अटैच हो जाएगा। जब स्वयं अटैच हो जाएगा तो बना देगा RH, ठीक है, और यक्स माइनस के रूप में अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कोई एक रिएजेंट सब्स्टिट्यूट कर रहा है पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम सब्सट्रैट, ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ रिएजेंट सब्स्टिट्यूट, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे सुनिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ रिएजेंट सब्स्टिट्यूट, एक रिएजेंट जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है अ पर्टिकुलर ग्रुप फ्रॉम सब्सट्रैट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा आगे चला जाए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। ये हमारा जो है ये हमारा रिएजेंट है, ये हमारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, ठीक है। हम ब्रेक कराते हैं तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करता है और इसी को हम अटैकिंग रिएजेंट भी कहते हैं गाइस। क्या बोलते हैं? अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिएजेंट है, ये रिएजेंट सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा? किसी पर्टिकुलर ग्रुप पर, और ये पर्टिकुलर ग्रुप होता है फ्रॉम सब्सट्रैट से, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये इस ग्रुप को इसके प्लेस से रिप्लेस कराएगा और वहाँ स्वयं जाकर अटैच होगा, बना देगा C2H5OH और Cl माइनस अलग होगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा वही मैं बताना चाह रहा हूँ। हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई होप गाइज आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम लोगों को यहाँ से देखना है, कह रहा है दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन होता क्या है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। थोड़ा रिएक्शन देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए रिएक्शन दो टाइप के होते हैं गाइज। एक होता है, देखिए फिर से, न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिएगा गाइज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है वहीं समझना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप का है। उसका पहला टाइप होता है SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा SN2 रिएक्शन। अब हम एक एक के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं SN1 रिएक्शन क्या है। इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, या आप ऐसे कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। SN1 को हम क्या बोलेंगे सबसे सिंपल लैंग्वेज में? पहले हम पीछे से पढ़ते हैं, आगे से नहीं, पीछे से पहले 1 देखिए। 1 को कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, N को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, S को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम होगा, क्या नाम होगा? इसका नाम होगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नाम आपको अच्छे से रट लीजिए। SN1 का नाम, SN1 का नाम रटिए। पहले इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आप पीछे से नाम पढ़िए। नाम कैसे पढ़ेंगे? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको हम कैसे समझते हैं? SN1 रिएक्शन कहते किसको हैं गाइस, ये भी जान लो। देखिए ये ट्रिक क्या है, इसमें ध्यान देना है। इसमें एक ट्रिक आपको ध्यान देना है, ट्रिक से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक क्या है ये ध्यान देना है। जैसे N के ऊपर 1 है तो 1 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 1, ये ध्यान देना है। 1 का उल्टा क्या है? 2, और 2 का उल्टा 1। जैसे अगर SN1 की बात करेगा, तुरंत दिमाग लगाओ, 1 का उल्टा 2 होता है, इसका मतलब रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। जो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा उसे कहेंगे SN1, ठीक है। और जो रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होगा उसे कहेंगे SN2। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे कि ये है SN1 रिएक्शन। अब ट्रिक क्या है देखो, मैं बताया हूँ क्या। SN1 है, 1 का मतलब जान लो, उसका उल्टा तुरंत 2, तो 2 का मतलब हुआ रिएक्शन हमारा 2 स्टेप में होना चाहिए। तो आप बताएंगे दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, ठीक है, 2 स्टेप
दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। 1 का उल्टा ही समझना है, 2 स्टेप, 1 का उल्टा 2। तो दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड SN1 रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जो 2 स्टेप में खत्म होगा। अच्छा, 2 स्टेप कैसे पहचानेंगे आप? देखना किसी रिएक्शन में जिसमें 2 बार ऐसे एरो लगा होगा तो जान लीजिएगा वो हमारा SN1 रिएक्शन है। चलिए थोड़ा डेफिनेशन अब देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप डेफिनेशन देख रहे हैं, कह रहा है SN1 रिएक्शन। पहले आप जानिएगा 1 की बात मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको 2 के बारे में नहीं समझाया, पहले हम दोनों समझते हैं तभी ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने आपको बता दिया कि SN1 का ट्रिक कैसे रटिए, 1 के आगे करिए 2 स्टेप, बस 2 स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप। और SN2 का उल्टा कर दो। देखो यहाँ ट्रिक, 1 का उल्टा 2 स्टेप और 2 का अपोजिट क्या होगा, 1 स्टेप। बस आप अगर इतना समझ गए तो आपको SN1 SN2 में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसी में थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से। पहले तो आप ये जान लीजिए, एक बार मैं फिर से इन दोनों का फुल फॉर्म आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। फुल फॉर्म पहले दोनों को जान लो, पीछे से पढ़ेंगे नाम। देखो 1 को कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। 2 को कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका नाम हुआ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका नाम हुआ बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनका ट्रिक भी आप देखो, SN1, 1 का मतलब 1 का उल्टा 2, इसका मतलब दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड SN1 रिएक्शन। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं SN2 का। तो यहाँ देखिएगा SN2 का मतलब हुआ 2 मीन्स 1 स्टेप, 2 का उल्टा 1, तो 1 स्टेप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन 1 स्टेप्स देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड SN2 रिएक्शंस। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। SN1 का फुल फॉर्म है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का फुल फॉर्म है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1, अब यहाँ ट्रिक क्या देखना है SN1 में, SN1 का मतलब 2 स्टेप, उसका उल्टा तुरंत बताइए, दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड SN1 रिएक्शन। अब SN2 में आएंगे, अब यहाँ SN2 का उल्टा 1, इसका मतलब दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन 1 स्टेप्स देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड SN2 रिएक्शंस। चलिए आप देखेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे हम देख रहे हैं, अभी मैं ऊपर देखता हूँ, पहले भी हमने जो ऊपर का रिएक्शन आपको दिखाया, आप देखिए 1 मिनट, ये रिएक्शन देखिए। चलिए देखिए, इसमें देखिए रिएक्शन कितने स्टेप में ख़त्म हो रहा है भाई। 1 बार एरो है तो एरो से ही पहचान लेना है। 1 बार अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पे अटैक किया, प्रोडक्ट बना दिया, इसका मतलब रिएक्शन 1 ही स्टेप में ख़त्म हो रहा है। जब कोई रिएक्शन 1 स्टेप में ख़त्म होगा तो 1 का उल्टा 2 का मतलब SN2, तो इसका मतलब ये हमारा SN2 रिएक्शन है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से SN1 SN2। तो दिस इज SN2 टाइप रिएक्शन बिकॉज दिस इज रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 1 स्टेप। ठीक है, 2 का उल्टा 1 स्टेप। ऐसा रिएक्शन जो 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा वो देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड SN2 रिएक्शंस। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा टाइप ऑफ SN1 SN2 जो मैं भी समझाया वही मैंने नोट किया है, वही आपको अच्छे से समझना है। चलिए देख लीजिए टाइप ऑफ, अब आपको अच्छे से देखना है टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक में टाइप ऑफ रिएक्शंस न्यूक्लियोफाइल के मेनली 2 ही हैं। न्यूक्लियोफाइल टाइप के रिएक्शंस कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली 2 हैं। वो कौन कौन है? पहले का नाम है SN1 रिएक्शन, दूसरे का नाम है SN2 रिएक्शन। तो पहले का जो नेम है SN1 रिएक्शन, SN1 का फुल फॉर्म है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा SN2 का फुल फॉर्म है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको टाइप समझ में आ गया होगा। इन्हीं के बारे में थोड़ा और जो मैं अभी समझाया वही चीज़ आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए ओके, देखिएगा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन क्या है। देन यू कैन से अबाउट SN1 रिएक्शंस, those reactions which are completed in 2 steps then this type of reactions are called SN1 reactions। तो गाइज आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा चेक कर लेते हैं, SN2 देख लेते हैं अच्छे से। SN2 क्या है? दोज रिएक्शंस विच आर, तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा,
SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। SN2 रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन वन स्टेप्स, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड SN2 रिएक्शंस। अब हमको क्या डिस्कस करना है, हम लोग चलते हैं। SN2 हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब हमें पहला पॉइंट डिस्कस करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये क्या है पहले समझिएगा। देखिए हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन का सबसे पहला टाइप डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छे से देखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शन के 4 टाइप थे, जिसमें हमने सबसे पहले टाइप को डिस्कस। ऑर्गेनिक रिएक्शन के मेनली 4 टाइप थे गाइज, जिसको हमने 4 टाइप में कौन कौन था एक बार फिर से आप याद कर लीजिए। सबसे पहला टाइप था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और जैसे 4 थे तो हमने 4 को मैंने बताया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। और एक हमारा और था सब्स्टिट्यूशन के पहले था हमारा वो भी मैं बाद में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप मान चलिए 4 टाइप था, जिसमें हमने जो है 4 टाइप में सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ एक और था जिसका नाम में याद आ गया, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फिर से आप देख लो 4 कौन कौन थे। ऑर्गेनिक रिएक्शंस विच आर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एडिशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। आपको याद हो गया होगा। अब हम इसके बाद में बताया कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सबसे पहले गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। तो हमने सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बेसिक डिफिनीशन याद कर लिया। इसके बाद हमने बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 कैटेगरी में डिवाइड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तीसरा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद हमने अभी काफ़ी टॉपिक कुछ डिस्कस किया। अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहला टाइप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कस करने हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग वहीं मैं जो बताया सबसे पहला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है देखिएगा, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। देखिएगा बहुत बढ़िया चीज़ है, कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिस्कशन करने से पहले हमें डिस्कशन करना होगा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। चलिए ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग गाइस सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है पहले जो मैंने नोट किया उसको भी पढ़ लिया जाए। कह रहा है इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लवर ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इट इज़ डिनोटेड बाई E+। इलेक्ट्रोफाइल में ई पहला लेटर है इसलिए ई। फाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। चलिए इसके बारे में आपको और अच्छे से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जानिएगा, जैसे इलेक्ट्रो का पहला लेटर ई हो गया और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। जहाँ डेफिशिएंट ग्रुप होता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये हमको समझना है अच्छे से गाइस। चलिए ठीक है, अब मैं और भी आपको बताने चल रहा हूँ। देखिएगा इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप एक ऐसे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लवर ग्रुप होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है और कहीं इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की यदि कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो ठीक है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, लव करने वाला। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लवर ग्रुप। ओके, इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन लवर ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट करते हैं E+, नॉर्मल E+ के फॉर्म में। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। और आगे क्या ये कह रहा है, ये देखिएगा, ये बता रहा है हमको इलेक्ट्रोफाइल में हमें और भी डिस्कस करना है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। क्या बात है, ये कह रहा है गाइस कि जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होता है ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। आप अच्छे से देखते रहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। अंतर समझिए। अब यहाँ मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इट मीन्स जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ई प्लस का मतलब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक है। तो यहाँ भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जहाँ इलेक्ट्रॉन कमी है अभी ई प्लस, यहाँ आपको ये मैं बताने चल रहा हूँ कि ई प्लस मीन्स इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये वहीं पे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ज़्यादा होंगे। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे, ठीक है, एफिशिएंट होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, एफिशिएंट होंगे, रिच होंगे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट सेंटर। ठीक है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। ठीक है। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल सेंटर पर। कहाँ करेगा? न्यूक्लियोफाइल सेंटर पर। तो गाइज ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कितने टाइप के हमारे, ठीक है, कितने टाइप के हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो अभी हम टाइप डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस करते हैं। उसी बेसिक में भी टाइप भी स्टार्ट है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गाइज़ हम लोग अब चल रहे हैं डिस्कस करने, क्या हम लोग अब डिस्कस करने चल रहे हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम लोग क्या डिस्कस करने चल रहे हैं? टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब ये हुआ कि कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल देखे जा सकते हैं, कितने टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ठीक है, इन सबको हम कैसे पहचानेंगे, पहले इनको हम अच्छे से इनके टाइप के अकॉर्डिंग हम इनको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का पहला टाइप है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वह भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। लेकिन वो कैसे होते हैं वो समझना है। देखिएगा, ऐसा कोई ग्रुप, मान लीजिए कि हमारा ये कोई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं। फिर से देखिए, सपोज करिए मैं ग्रुप ही नोट कर दे रहा हूँ, ये कोई ग्रुप है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, इसको देखने के लिए मैं आपको एक ज़्यादा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। केवल आप एक चीज़ देखिए, बस क्या देखना है, हम देखेंगे ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। ग्रुप पे केवल एक चीज़ देखना है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आपको चेक करना है गाइस? हमें केवल एक चीज़ देखना है। सपोज करिए कोई ग्रुप है, ग्रुप पे हमें बस एक ही चीज़ देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, चाहे चार्ज हो या चाहे चार्ज ना हो। ठीक है, यदि ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, तो आप बेहिचक बताइए सर दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप, दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला भी होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं भी होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म में भी जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। तो मेरा कहने का बस सेंस क्या है कि ऐसा कोई भी ग्रुप, उसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, ठीक है, वो यदि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, तो वह एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतना तो मैं आपको समझा दिया, अब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो हम टाइप पे चलते हैं। चलिए, टाइप हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का टाइप। इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप में है? तो इलेक्ट्रोफाइल जो है उसका जो पहला टाइप है, इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप में है, उसका जो पहला टाइप है उसका नाम है पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। कितने टाइप के पॉजिटिवली चार्ज के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, चलिए देखा जाए। सबसे पहले है H+, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। दूसरा है Cl-, का नाम होता है क्लोरोनियम आयन। दूसरा है Br-, इसका नाम है ब्रोमोनियम आयन। CH3
प्लस है, इसका नाम है मेथिल कार्बोकेटायन, ठीक है। और अगला आप देख रहे हैं C2H5, सी के ऊपर प्लस है, एथाइल कार्बोकेटायन। यहाँ पर देख रहे हैं इसका नाम प्रोपाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, एटसेट्रास। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा, आपको ये समझना है कि जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज है भाई, H प्लस का मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी क्रिएट है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट है। इसका मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा बिहेव करेगा लाइक एज इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। चलिए दूसरा देखते हैं, Cl प्लस, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, इसलिए इसका नाम है क्लोरोनियम आयन, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करेगा। अगला देख रहे हैं ऐसे Br प्लस है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, इसलिए इसका नाम है ब्रोमोनियम आयन। ऐसे अब अगला है, अगला भी नेक्स्ट आप देखिए CH3 प्लस, तो यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस है, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए इसका नाम है मेथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। ऐसे अगला है, आप देख रहे हैं C2H5 में एक कार्बन के ऊपर एक प्लस है, इसका मतलब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिसके कारण इसका नाम होगा, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा एटसेट्रा। इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन बस एक ही कंडीशन देखना है कि जो ग्रुप आपने लिया है या जिस कार्बन पे आपको चेक करना हो या जिस ग्रुप पे आपको चेक करना हो, उस ग्रुप पे देखना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। यदि डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट और भी इसमें आपको समझना है। ये क्या कह रहा है गाइस, देखिएगा, कह रहा है कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। बहुत बढ़िया, जो मैं आपको अभी बताना चाह रहा था, जितने पॉजिटिवली चार्ज वाले ग्रुप होते हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कोई ऐसा ग्रुप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी नहीं है। इस ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी नहीं है, कमी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप, मैं गाइज आपको बार बार बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप तभी माना जाएगा जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो आपको डेफिशिएंसी चेक करना है, ना कि प्लस या माइनस का चार्ज, ठीक है। तो डेफिशिएंसी चेक करना, आपको डेफिशिएंसी ही आपको बताएगी कि इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। वहीं ये कह रहा है कि सभी पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप वाले इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप नहीं माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल आप देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमने लिया NH4 प्लस, इसका नाम अमोनियम आयन। दूसरा हमने लिया S3 प्लस, S3O प्लस, S3O प्लस, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। अब मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ कि ये इनके ऊपर प्लस चार्ज तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी नहीं है। चलिए मैं दिखाने चल रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले मैं NH4 का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। NH4, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन है? 4। चलिए 1 2 3, ठीक है, ये है। हमको आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा मालूम है क्या, कि नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा एक लोन पेयर होता है, ठीक है, एक लोन पेयर होता है। अब हमको आपको ये समझना है, लोन पेयर तो है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है, लेकिन देखिएगा कहीं पे यदि H प्लस रहा होगा, कहीं पे गाइज यदि H प्लस रहा होगा, वन मिनट, यस, कहीं पे यदि H प्लस रहा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो नाइट्रोजन अपने ही लोन पेयर से इसके साथ बॉन्डिंग किया। बॉन्डिंग करता है तो कैसे बना देता है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए अच्छे से, देखिए नाइट्रोजन 3 साइड से हाइड्रोजन से लगा है और एक हाइड्रोजन से और अटैच है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन अपने ही लोन पेयर से बॉन्डिंग किया है अगले हाइड्रोजन से भी। अब देखिएगा, नाइट्रोजन किसी से कितने साइड जुड़ता, अटैच होता है 3 साइड, लेकिन अटैच कितने साइड से है? 4 साइड। जब कोई एटम या ग्रुप जितने साइड से अटैच होता है, यदि उससे ज़्यादा साइड से आप अटैच करेंगे तो वो अपोजिट साइन देगा। नाइट्रोजन देता है वैसे नेगेटिव साइन, लेकिन जब ज़्यादा साइड से अटैच करोगे, जितना ज़्यादा साइड से अटैच करोगे उतना ज़्यादा अपोजिट साइन शो करेगा। तो नाइट्रोजन किसी से कितने साइड अटैच होता है? 3 साइड। आपको दिख रहा है अच्छे से, कितने साइड अटैच होता है? 3 साइड।
और जो कि 3 साइड अटैच भी है, लेकिन एक ज़्यादा साइड से अटैच है, इसीलिए नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देता है, नेगेटिव उसका अपोजिट होगा प्लस, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है। अब आप देखिए, मैं फिर से वही चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, चलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अब ये बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन जब एक ज़्यादा साइड से जुड़ेगा तो एक अपोजिट चार्ज देगा। अब देखना है क्या नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चलिए चेक करते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब नाइट्रोजन का बैलेंस सेल मेंटेन है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी नहीं है। जब डेफिशिएंसी नहीं है तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप नहीं माना जाएगा। चार्ज जिसके ऊपर प्लस लगा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझिए। नाइट्रोजन के ऊपर NH4 में प्लस का चार्ज है, उससे नहीं दिक्कत है। हमें चेक करना है क्या नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। जब नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में हमने देख लिया 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नाइट्रोजन कंप्लीट है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। इसका मतलब प्लस चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप नहीं है, इसीलिए यह एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी नहीं होगा, किसी ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल देखने के लिए केवल हमें देखना है इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बात समझिए। इलेक्ट्रोफाइल के लिए हमें बस देखना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिखाया, इसका हमने दिखाया नाइट्रोजन 3 साइड से हाइड्रोजन से अटैच है भाई, अटैच है, ये देखिए अटैच है ना, प्लस चार्ज है। अब दिखने में लग रहा है इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन हमें चेक करना है क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं। चलिए हम लोग काउंट कर लेते हैं। हमने देखा कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, भाई नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मीन्स ये हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है। जब डेफिशिएंसी नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ठीक है, तो हमने पहचान लिया। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं H3O का। ऑक्सीजन किसी से कितने साइड अटैच होता है? 2 साइड से अटैच है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर। तो जो एक और हाइड्रोजन है, इससे भी ऑक्सीजन अपने ही लोन पेयर से बॉन्डिंग किया। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई कि ऑक्सीजन किसी से अटैच कितने साइड होता है भाई? 2। अटैच कितना हुआ? एक ज़्यादा अटैच हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन पे कैसा जनरली चार्ज होता है? नेगेटिव। तो भाई जब जितना ज़्यादा अटैच होगा उतना ज़्यादा अपोजिट चार्ज देगा। तो भाई ऑक्सीजन एक ज़्यादा साइड से अटैच है, इसलिए ऑक्सीजन पे एक अपोजिट चार्ज प्लस लगा। अब हमें चेक करना है क्या ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। चलिए चेक करते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही है लोन पेयर ग्रुप में, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में भी यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो है, दिखने में इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है, लेकिन सही ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक जो है इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटेड है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। और इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप हम उसी को कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आपको मैं दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझा दिया। दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा कोई इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी नहीं है, जिसके कारण ये दोनों ग्रुप आपके इलेक्ट्रोफाइल नेचर नहीं शो करेंगे। ठीक है, हम आगे भी देखते हैं। जो हमने पढ़ाया वहीं आप देखिएगा साइड से क्या दिया हुआ है, थोड़ा देख लिया जाए, अच्छे से देख लिया जाए। कह रहा है बोथ NH4+ एंड H3O+ आयन विच डू नॉट है वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब इसमें कोई दोनों में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सो विच डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स बोथ NH4+, 1 मिनट, यस, both NH4+ and H3O+ ion are not electron deficient species, so which are not electrophile group. ओके, मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। एग्जांपल जैसे NH4 का है, NH4 में नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करिए 2 and 5, तो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, लास्ट में कितना आया 2s2 2p3। चलो यस का बना लो। यस में आपको ऑर्बिटल पहचानना, जिन बच्चों को ऑर्बिटल पहचानना नहीं आता वो लोग देख लीजिए कैसे हम लोग ऑर्बिटल पहचानते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा, आप ऐसे जनरली भी समझिए। देखिएगा यहाँ पे मैंने एस ऑर्बिटल बनाया, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको मालूम है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। दूसरा हमने पी ऑर्बिटल बनाया,
बनाया, p में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको दिख रहा होगा 3 ऑर्बिटल हैं, तो ये मैंने 3 ऑर्बिटल बनाया हुआ है। 3 ऑर्बिटल में कितने हाइड्रोजन्स मेन जुड़ते हैं, देखिएगा 1 इधर जुड़ा, इधर और इधर 3 हाइड्रोजन जुड़ के बैलेंस हो गया। अब इसमें चेक ये करना है कि एक हाइड्रोजन और अटैच हो रहा है, तो जो हाइड्रोजन और अटैच हो रहा है वो यहीं जो आउटर ऑर्बिटल है ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगाकर इसको भी बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बाहर से आया था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, लेकिन जुड़ने के बाद इसका भी बैलेंस हो गया, ये इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, बैलेंस होने के बाद इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से NH4+, ठीक है, इस प्रकार से गाइज NH4+ एक इलेक्ट्रॉनोफाइल ग्रुप नहीं है, ठीक है। चलिए आगे भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए, वीडियो वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ओके गाइज, अब मैं सिर्फ रोक रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा। तो आप आज के लिए इतना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर हो सकता है मैं आज ही आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी जो लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो प्लीज़ फर्स्ट आई हम्बली रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइज, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।